आपके सामने है कि जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये इसमें इंपोर्ट हो चुकी हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि हमने अब इनको वन बाय वन रीड करना है। जो कोडिंग का एक प्रोसेस होता है, लाइन टू लाइन रीडिंग करें और उसके बाद इसकी कोडिंग करें। हम चूँकि डिडक्टिव कोडिंग कर रहे हैं इसलिए आप ऑलरेडी जो हमने MS वर्ड के अंदर थीम्स बनाए हुए हैं हम उन्हीं को एनवीओ में क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरिक्स टारगेट अचीवेबिलिटी एक कोड है, इसको आप टाइप भी कर सकते हैं। मैं टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी कर रहा हूँ और नोड्स में जाके ये राइट क्लिक किया। आप क्रिएट में जाके भी नोड क्रिएट कर सकते हैं और राइट इधर जाके, ठीक है। तो मैंने नोड्स को क्लिक किया और यहाँ राइट क्लिक करूँगा ब्लैंक एरिया में और न्यू नोड में मैंने इसको कॉपी कर दिया और ऑरिक्स टारगेट अचीवेबिलिटी, ओके, और देन क्लिक ओके। अब इसमें जो आंसर्स हैं बेसिकली हमने उनको कोड करना है ट्रांसक्रिप्ट के अंदर। ऑफ कोर्स आपने क्वेश्चन को तो कोड नहीं करना होता, आपने तो इन्फॉर्मेंट्स या इंटरव्यूअर डिपार्टमेंट के आंसर को कोड करना होता है। तो मुझे पता है कि ये जो आंसर आया है ये ऑरिक की टारगेट की अचीवेबिलिटी के बारे में है। इसको मैंने कोड किया, सेलेक्ट किया और राइट क्लिक में जाके कोड में जाके ऑरिक्स टारगेट अचीवेबिलिटी, और ये देखिए कि ये इसमें इस नोड के अंदर ये कोड हो चुका है, वन सोर्स वन रेफरेंस। अगर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करूं तो यस, ये देखिएगा ये इसके अंदर कोड हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। इसी तरह आप सेकंड क्रिएट करें और ठीक है, और इसका भी जो आंसर है इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये सिंपल वे है, ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू दिस। तो ये एक सिंपल वे है कोडिंग का। लेकिन देखिए ये एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए करके बता रहा हूँ और इस कि आपको पता चले कि आप इस काम को अगर इस प्रोसेस में करेंगे तो फिर इट विल टेक टाइम। आपने अपना टाइम बचाना है और टाइम बचाने के लिए ही हमने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में इसका एक कोडिंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया। हमने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 की, तो उसकी कोई रीज़न थी और उसकी रीज़न यही थी कि हम इस मैनुअल काम से बचना चाहते हैं। अगर ये 26 कोड्स थीम्स अगर मैंने क्रिएट करने होंगे नोड में जाके तो मुझे 26 टाइम जो है वो राइट क्लिक में जाके हर दफ़ा नया थीम क्रिएट करना पड़ेगा और फिर 15 हमारी जो है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और सारों से वन बाय वन इसमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमने यही टाइम सेव करना है और एनवीओ इसमें आपको एनवीओ के अंदर जो ऑटो कोडिंग है वो आपको हेल्प करेगी इसको कि हमने इसको ऑटो कोड कैसे करना है। तो मैं ये जो भी मैंने क्रिएट किए हैं इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक्सरसाइज की थी। अब मैं वापस चलता हूँ सोर्सेज में और सोर्सेज में आप देखें कि हमारी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट हो चुकी हैं जो कि एक स्पेसिफिक हेडिंग स्ट्रक्चर में है, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के स्ट्रक्चर में। मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए में जाके राइट क्लिक में जाके ऑटो कोड, और ऑटो कोड में येस फॉर्म में होगा हेडिंग 1 और 2। हमने हेडिंग 1 को फिलहाल इंपोर्ट करना है क्योंकि हेडिंग 1 में हमारे इंफॉर्मेंट्स हैं और हम हेडिंग 1 को इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी, हेडिंग 1 में हमारी जो है वो थीम्स हैं बेसिकली है, जो हमारी थीम्स थी डिडक्टिव थीम्स जिनको हमने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किया था, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने इसकी लोकेशन क्या सिलेक्ट करनी है। आपने हमेशा न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर, और उसको आप लोकेशन क्या है, लोकेशन बाय डिफॉल्ट इसमें नोड ही सिलेक्ट हुई है और नोड ही होनी चाहिए। नेम आप इसको दे दीजिए सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू एनालिसिस, ठीक हो गया, और देन क्लिक ऑन ओके। एग्रीगेट कोडिंग को फिलहाल इसको आप क्लिक ना करें, इसको आप अनचेक करने दें और देन क्लिक ऑन फिनिश। तो ये अब कहाँ पे जाके सेव हुआ होगा, ये आपके पास, इसके लिए आपने नोड्स के फोल्डर में जाना है और नोड्स में आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज का उसको क्लिक करें। तो ये देखें कि ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस थे उनकी जो है वो नोड्स क्रिएट हो गई हैं उनके नाम से ऑटोमेटिकली और सबको उसने कोड भी कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नोड के ऊपर जाता हूँ और एक टारगेट अचीवेबिलिटी, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा
कि तमाम के तमाम आंसर्स जो कि आपके 15 या 14 इन्फॉर्मेंट्स ने दिए थे वो इसमें आ चुके हैं। अहमद का आंसर भी आ चुका है, आयशा का आ चुका है, बिलाल का आ चुका है, सब का आ चुका है। यानी कि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अगेंस्ट जितने भी इन्फॉर्मेंट्स के आंसर थे वो ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, रादर कि आप इसको मैनुअली कोड करते। तो ये बेसिकली एनवीओ ने क्या किया है, इसको ऑटो कोड कर दिया है। इसके साथ आप इसके नेम को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ये Q1, Q2, Q3 है। ये वैसे आप जब MS वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये Q1 है तो मैं इसको Q1 रिमूव कर देता हूँ सबके साथ। सिर्फ यहाँ पे हेडिंग आएगी, आप इसको चेंज कर सकते हैं, या आप राइट क्लिक में जाके कर सकते हैं, या इसको डबल क्लिक करें। पहले सिंगल क्लिक करें और फिर दोबारा क्लिक करें। पहले इसको सिलेक्ट करें, पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, पॉज करना है, फिर आपने इसको क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। पहले इसको आप सिलेक्ट कीजिए और देन क्लिक, ओके। अदरवाइज आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक में जाके भी कर सकते हैं, नोड प्रॉपर्टीज में जाके, ये भी वे है। तो ये मैं सारों के साथ जो क्वेश्चंस था वो मैं रिमूव कर देता हूँ। वैसे ये MS वर्ड के अंदर भी रिमूव कर देना चाहिए था। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसको एडिट कर सकते हैं, पॉइंट सिर्फ ये है, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, एंड ये हम कर सकते हैं। तो मैंने कुछ जो इसमें से क्वेश्चन थे उनके जो उनको चेंज कर दिया, उनके नेम को वो आप चेंज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इनको वन बाय वन रीड करना है। अब आप यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर लें फर्स्ट को, और अब आप इन तमाम आंसर्स को रीड करना शुरू कर दें, ठीक है। अब आप इन आंसर्स को जब रीड करना शुरू कर देंगे तो इसकी एक हायरार्की आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अगेंस्ट अहमद ये कह रहे हैं कि वी कैन नॉट अचीव टारगेट इन शॉर्ट टर्म पीरियड, वी आर ट्राइंग टू अचीव टारगेट, इट विल टेक टाइम, वी आर वर्किंग ऑन इट। अब इस पूरे को रीड करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आप इसको क्या लेबल करते हैं। तो लेट मी लेबल इट एज या कोड इट एज ओके। सो मैं इसको लेबल इस तरह कर लेता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको लेबल करता हूं पहला तो मैंने इसकी लोकेशन सिलेक्ट करनी है, तो आई विल लाइक टू मेक इट चाइल्ड नोड ऑफ ऑरिक्स टारगेट अचीवेबिलिटी, और इधर मैंने इसको न्यू नोड सिलेक्ट किया और ये इसका चाइल्ड नोड बनने जा रहा है, और मैं इसको नाम देता हूँ टाइम रिक्वायरमेंट टू अचीव टारगेट, टाइम रिक्वायरमेंट टू अचीव टारगेट। तो ये देखेंगे इसका चाइल्ड नोड बन गया, यानी कि अब हम थीम्स की हायरार्की बनाना शुरू हो गए हैं।